भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चौपाई हनुमान चालीसा से ली गई है। लेकिन जब मैं राजस्थान में स्थित दौसा जिले के मेहंदीपुर गांव में आया तो मुझे इस चौपाई का प्रारूप साक्षात देखने को मिला। सदियों से कई बीमारियों से पीड़ित या भूत पीड़ितों से पीड़ित लोग यहाँ आस्था लेके आते हैं, लेकिन बालाजी महाराज की इतनी अच्छी कृपा उन पर हो जाती है कि वो ठीक होकर जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसका प्रसाद घर ले जाना अनिवार्य नहीं है, एक ऐसा मंदिर जहां भूत प्रेतों की लगती है अदालतें, एक ऐसा मंदिर जहां विज्ञान फेल हो गया, एक ऐसा मंदिर जो एक रहस्य है। उसी मंदिर के बारे में मैं आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको हर मंदिर में जा के एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा उनके बारे में, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, बालाजी मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊंगा। यहाँ के रहना, खाना, आना, कैसे आ सकते हैं, इस सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। 9:30 बजे का टाइम हो चुका है और इस समय हमारी बस नोएडा से निकली हुई है राजस्थान के लिए। तो आप देख सकते हो बस के अंदर का मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। श्रद्धालुगण कितने प्रसन्न हैं बालाजी के दर्शन के लिए, बालाजी महाराज के दर्शन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए बहुत ही खुश होकर डांस यानी नाच गाने करके वो आगे हमारी बस चल रही है और श्रद्धालुगण बहुत ही प्रसन्न हैं, उसमें डांस करके आगे चल रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर गांव में, जहां बालाजी का स्थान है। हम सुबह 4:30 बजे यहां पहुंच गए थे। आप देख सकते हो ये लाइन, अब मैं अभी सुबह का दिखा रहा हूं, समथिंग 6:30 बजने वाले हैं अभी, और आप देख सकते हो लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं श्रद्धालुओं की। ये सारी लाइनें दर्शन के लिए लगी हुई हैं, और क्योंकि अभी आरती चल रही है, आरती के बाद ही इन श्रद्धालुगण को दर्शन करने का मौका दिया जाएगा। तो अभी मैं आरती भी दिखाऊंगा और आरती में मैं शामिल भी हूँगा, और वहाँ आरती के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ आरती के टाइम जो भगवान बालाजी महाराज के चरणों का जो जल है वो श्रद्धालुओं के ऊपर छिड़का जाता है, जिससे जो बीमारी है वो सारी दूर हो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी तो आप देख सकते हैं कि ये लाइंस काफ़ी लंबी लंबी लाइन है। यहाँ आप मंगलवार और शनिवार को बच के कभी भी आ सकते हो, क्योंकि मंगलवार शनिवार को बहुत भीड़ होती है, वो 1-1 किलोमीटर की लाइन लग जाती है। तो आप देख सकते हो अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर में, और मंदिर में चल रही है भगवान राम और कृष्ण जी की आरती। ये मंदिर जो कि बालाजी के मंदिर के सामने ही है, तो उसी के अंदर ये आरती चल रही है। आप देख सकते हो कितना अच्छा मंदिर का नज़ारा है, और यहाँ पंडित जी आरती कर रहे हैं। अब हम बाहर आ गए हैं, बाहर आके अभी हम बालाजी महाराज के गेट के सामने खड़े हुए हैं, यानी उनके मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो, आप टीवी में भी देख सकते हो, ऑनलाइन उनकी आरती शो दिखाई जा रही है, ऑनलाइन वीडियो के थ्रू आरती चल रही है अंदर मंदिर के। जब मंदिर के आरती ख़त्म हो जाएगी उसके बाद वो दरवाजे खुलेंगे, जिससे श्रद्धालुगण अंदर जाएंगे और बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। तो अभी तो आरती चल रही है, अभी हम आरती में सम्मिलित हैं। अभी देख सकते हो ऊपर से पंडित जी अभी आएंगे और ऊपर से पानी डालेंगे, ऊपर से पानी छिड़काव करेंगे, जो कि बालाजी महाराज के चरणों का पानी होगा, जो भक्तगण के ऊपर छिड़का जाएगा। तो आप देख सकते हो पंडित जी आ चुके हैं और पानी ऊपर से छिड़का जा रहा है पंडित जी के द्वारा, और ऊपर से देख सकते हो सारे श्रद्धालुगण कितने उत्सुक हैं उस जल को लेने के लिए, क्योंकि वो अमृत है और भगवान बालाजी के चरणों का पानी है वो। तो देख सकते हो सारे श्रद्धालु बड़े उत्सुक हैं, बड़े ज़ोर ज़ोर से जय जयकारा लगा रहे हैं हनुमान जी का। और आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ का व्यू है, बड़ा। आप यहाँ आओ, एक बार आइए ज़रूर बालाजी मंदिर में, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा आपको लगेगा आके, क्योंकि सारे रोग डोग सारे जो भी है ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी हम पहुँचे हैं जाके समाधि वाले बाबा जी के पास। समाधि वाले बाबा जो कि हनुमान जी मंदिर से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पर लोग दीपक जलाते हैं, माना जाता है कि ये उन्हीं महंत बाबा की समाधि बनी हुई है, जिनको बाल स्वरूप में भगवान
बालाजी महाराज ने दर्शन दिए थे। तो यहीं उनकी समाधि है। समाधि पे लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं और दीपक जलाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लगती है भूत प्रेतों की अदालतें। यहाँ पे बिल्कुल गेट के सामने ही, यानी बालाजी महाराज के मंदिर के बिल्कुल सामने ही आप देख सकते हो, जिनको भी भूत प्रेत होती हैं यहीं से स्टार्ट हो जाती है नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालना, क्योंकि बालाजी महाराज उनको मार मार के बाहर कर देते हैं। आप देख सकते हो अभी हम निकल चुके हैं 3 पहाड़ी की ओर। हमने दर्शन कर लिए, यानी बालाजी महाराज के भी दर्शन कर लिए और समाधि बाबा के दर्शन कर लिए। उसके बाद हम चल दिए हैं 3 पहाड़ी की ओर। 3 पहाड़ी, एक पहाड़ है बहुत बड़ा, उसमें 3 पहाड़ मिलके बने हुए हैं जिसे 3 पहाड़ी कहते हैं। उस पहाड़ी के ऊपर काली माता जी का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, प्रेतराज सरकार का मंदिर है। तो आप वहाँ चलिए, मैं आपको वहाँ समझाता हूँ, सारा एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तो आप मेरे साथ बनी रहिए और पूरा देखिए एंड तक वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखो रास्ते का व्यू दिख रहे सकते हो आप। ये पोहा की दुकान है, जो कि पोहा लगा हुआ है। इसके बाद आप आगे देखते चलिए, मैं आपको फ्रंट कैमरे से सारा दिखा रहा हूँ, रियर कैमरे से। आप देखिए, ये यहाँ पर आप बेसिकली कभी भी आ सकते हो, ये हमेशा ओपन रहता है, ये मंदिर कभी बंद नहीं होता। लेकिन आप मंगलवार और शनिवार को बच के आइए, क्योंकि इस दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और देख सकते हो आप कितनी अभी भी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ अभी भी है। अब हम ऊपर चढ़ने स्टार्ट हो गए हैं 3 पहाड़ी के ऊपर। ये जो रास्ता है बिल्कुल बालाजी मंदिर के बिल्कुल बगल से ही है, सामने से ही है रास्ता जो 3 पहाड़ी की ओर जाता है, बिल्कुल बगल से। और इतना सकरा है कि एक ही, अभी तो हम काफ़ी आगे आ गए हैं इसलिए थोड़ा चौड़ा हो गया है। अगर आप पीछे देखोगे तो बहुत ही सकरा रास्ता है, जिससे एक ही पर्सन एक बार में निकल सकता है। एक चट्टान को काट के, यानी पहाड़ को काट के ये रास्ता बनाया गया है। अब हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ी के। आप पहाड़ के ऊपर देखोगे बहुत सारी शॉप्स हैं, जो कि इस दुकानों से आप कुछ भी ले सकते हो जो कि आपको लेना है। प्रसाद यहाँ पे मिलता है, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह उपलब्ध है। आप प्रसाद ले सकते हो और आप यहाँ पे चढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं किसके हमें दर्शन होंगे। सबसे पहले काली महाकाली जी का मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है, माना जाता है ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है। ये देखो, ये है शनिदेव का मंदिर जो हमने अभी देखा। उसके बाद अब हम चल दिए हैं ऊपर की ओर और यहाँ आप देख सकते हो अगले जो मंदिर हैं, उस मंदिर श्री हरि का मंदिर है, जिसमें श्री हरि विराजमान है यहाँ पर अपनी लक्ष्मी जी के साथ। आप देख सकते हो, व्यू देख सकते हो। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे 3 पहाड़ी के और ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि हमें बहुत चढ़ाई करनी है। बहुत ऊंचा पहाड़ है ये, समथिंग मुझे लगता है 300-400 सीढ़ी होंगी। ये देखो केले रखे हुए हैं, केले यहाँ पर आप ले सकते हो और बंदरों को खिला सकते हो। बहुत बंदर हैं यहाँ पे, जो कि आपको लाल मुंह वाले मिलेंगे। यहाँ पर काले मुंह वाले लंगूर बंदर नहीं मिलते, तो लाल मुंह वाले बंदर हैं। इन बंदरों को आप केला डाल सकते हो। ये बंदर कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपका अगर खाना देख लेते हैं तो छीन के ले जाते हैं, बस यही इनका काम है। और आपके ऊपर बैठ भी जाएंगे। ये देखो गांव का, यानी मेहंदीपुर गांव का नज़ारा। ये हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। इसके बाद अब आप आगे चलो, आगे मैं आपको दिखाता चलूँगा किस तरीके से व्यू आपको देखने को मिलता है। और भी मंदिर हैं, चलते रहिए, आगे हम देखते रहेंगे। अब हम आ गए हैं काली माता जी के मंदिर पे। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं माँ से। और अब हमने भी आशीर्वाद लिया और अब हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि बहुत हमें अभी चढ़ाई करनी है, बहुत ऊपर जाना है। काफ़ी बड़ा पहाड़ है, इस पहाड़ को हमें चढ़ना है पूरा। इसके बाद हम जाके लास्ट में काली माता जी का मंदिर में जाएंगे, जहाँ सर पे रखकर नींबू काटा जाता है। ये देखिए, ये मंदिर शनिदेव महाराज का। और आप
यहाँ देख सकते हो, इस बैनर को पढ़ सकते हो। काली माता जी का मंदिर है और भैरव बाबा जी का ये मंदिर है जो आप अभी देख रहे थे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये रास्ता, ऐसी सीढ़ी बनी हुई है, बहुत ऊंचा है मंदिर, काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने काफ़ी वीडियो को स्किप भी किया है, कट भी किया है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। बहुत ऊंचा पहाड़, अगर मैं पूरा दिखाता आपको तो समथिंग मुझे लग रहा है ये 1 घंटे से ऊपर निकल जाता। लेकिन मैंने उसको कट करके मेन जो मुझे दिखाना था वो मैंने आपको दिखाया, जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए। अब आगे और चलते हैं। ये देखिए मंदिर काली माता। यहाँ पर आप आओगे इस पहाड़ पे तो आपको काली माता जी के मंदिर बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर काली माता। ये देखिए गांव का व्यू मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। देख सकते हो मेहंदीपुर गांव है जिसका व्यू है। हनुमान जी की बहुत बड़ी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है। अब हम सीढ़ियों से आगे चल रहे हैं। अब हमें बंदर मिलने स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हो बंदरों को। आप डरना नहीं इनसे, कुछ नहीं बोलते, बस बैठे रहेंगे। बस आपके अगर कुछ लिए हो हाथ पे तो छीन लेंगे, लेकिन आपको काटेंगे नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप इसको केला डाल सकते हो, जो इनका फूड है वो डाल सकते हो इनको। तो आप देख सकते हो कितने सारे बंदर हैं, बैठे हुए हैं, हमको देख रहे हैं, हमारे कैमरे को भी देख रहे हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब हम वहाँ से अब आगे चल रहे हैं। आगे की और चढ़ाई करनी है हमें, बहुत आगे जाना है। और यहाँ पर एक 3 पहाड़ी में और भी एक फेमस है कि आप फैमिली के साथ या अकेले किसी के साथ आ सकते हो और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा सकते हो। अभी आपने गधे देखे जो कि ये कुछ ईंट सींट लेके जा रहे थे। मुझे लगता है कोई मंदिर में मरम्मत चल रही है, इसलिए वो यहाँ पे ढो रहे हैं। आप देख सकते हैं भगवान राम जी की मूर्ति, उनका मंदिर बना हुआ है। खाटू की रचना है, खाटू श्याम जी की। आप देख सकते हो आगे बहुत सारे यहाँ पे मंदिर हैं बने हुए। अब ये अंजनी माता जी का मंदिर जो अभी आप देख रहे हो, ये 3 बंदर जो बैठे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। ये सामने आपको दिख रही है काली माता जी का मंदिर। यहाँ पर इस पहाड़ी में आप सबसे ज़्यादा आपको काली माता जी के मंदिर ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे काली माता जी के। जब आओगे तो आप खुद देखना, एक बार आना ज़रूर, क्योंकि ये बहुत अच्छा जगह है देखने के लिए। और वैसे भी बालाजी महाराज की आप पर कृपा ज़रूर होगी, आप आओगे। अब देखिए, चलिए आप आगे देखते हैं। ये देखिए कितनी सारी समाधि बनी हुई हैं, बहुत सारे, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ मज़ार सा, पता नहीं क्या है, ये बने हुए हैं। आप देख सकते हो सामने। आप मुझे बताइए क्या बने हुए कमेंट पे। ये देखो आगे बंदर बैठा हुआ है अपने बेबी के साथ। लिटिल बेबी, बहुत छोटा सा बेबी है। तो ये देखिए कितना खेल रहा है। बच्चे किसी की भी बड़े प्यारे होते हैं। जैसे ये देखो बंदर का बच्चा, वाह कितना सुंदर बच्चा है। ये अपनी माँ के साथ खेल रहा है। अब देख सकते हो आप, मैं काफ़ी ऊंचाई पे आ गया हूँ, अभी मुझे और ऊंचा जाना है, लेकिन फिर भी आप व्यूज़ देख सकते हो। गांव का छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे हम लोग चढ़ चुके हैं। तो आप आगे देखो और आगे चलते हैं, देखते हैं अब आगे क्या हमें आगे नेक्स्ट मिलता है। ये देखो आज बादल भी बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो बादलों, काले बादल एकदम चारों तरफ, अंधेरा अंधेरा, फॉग छाया हुआ है। मुझे लगता है बारिश होगी अभी जस्ट कुछ मिनट बाद। और मुझे लग रहा है अभी बारिश शुरू भी हो गई है, बिल्कुल बूंदाबांदी सी होने लगी है। आप देख सकते हो हमें। और अब हम आगे जाएंगे और यहाँ पर अब हमें मिलने वाली है फ़ोटो स्टूडियो, जहाँ पे आप तरह तरह की राजस्थानी वेशभूषा में यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं अपने परिवार के साथ, किसी के साथ आके आप खिंचवा सकते हैं। बहुत अच्छी फ़ोटो यहाँ निकलती हैं। मैंने भी खिंचवाई थी, मैं दोबारा आया हूँ, दूसरी टाइम आया हूँ। पहले टाइम भी खिंचवाई थी और इस टाइम भी मैंने अभी खिंचवाई हुई हैं। तो आप आके कभी भी खिंचवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी फ़ोटो यहाँ बनाते हैं। और एक फ़ोटो का चार्ज, यानी एक शॉट का चार्ज रोज़ 50 रुपये लेते हैं। अगर आपको अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग शॉट करवाने हैं तो उसके 50 रुपये पर कॉपी लेंगे यहाँ पे, और तुरंत निकाल के आपको कॉपी दे देंगे। तो आप देख सकते हो ये फ़ोटो स्टूडियो को एक और बहुत सारे फ़ोटो स्टूडियो यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर आपको खाना भी अलग अलग टाइप का मिलेगा, बहुत सारे तरह के खाने, शिकंजी और जितने भी फास्ट फूड हैं, हर तरह के फूड यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ फूड खा सकते हो, बहुत सारे फूड हैं। आप देख सकते हो ये भी फूड की दुकान ही एक।
जो कि हम मॉर्निंग टाइम में, तो अभी खुल रही है दुकानें, काफ़ी सुबह हम आ गए हैं। ये देख सकते हो रुद्राक्ष की दुकान, यहाँ पे रुद्राक्ष आप ले सकते हो। अब हम आगे आ गए हैं और फाइनली हम पहुँच चुके हैं काली माता जी के मंदिर में। और आप देख सकते हो जो कि सबसे लास्ट पहाड़ी है, इन 3 पहाड़ियों में लास्ट की पहाड़ी पर है काली माता जी का मंदिर, जहाँ काली मैया विराजमान है। यहीं सबकी जो भूत प्रेत हैं, वहाँ इनकी जो कुछ भी आपके कुछ ऊपरी चक्कर है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सर पे नींबू काटने से कहते हैं कि बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाती है। तो यहाँ पर एक है कि मान्यता है कि यहाँ पर सर पे आपको रखकर पंडित जी है वो नींबू काटते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, देखिए ये सर पे नींबू काटा, आप देख सकते हो सर पे नींबू काट रहे हैं पंडित जी। ये मंदिर है काली माता जी का। और फाइनली हम दर्शन करके वापस आ गए हैं। और आते टाइम भी आप देख सकते हो अभी लाइन लगी हुई है। हमने दर्शन कर लिए और दर्शन करके हमने हनुमान जी महाराज के, समाधि बाबा के, 3 पहाड़ी में जितनी भी जगह थी हमने दर्शन घूम घाम के वापस आ गए हैं। अभी भी हमें देख सकते हो कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं। यहाँ पर बेसिकली अगर आपको आना है तो आप कभी भी आ सकते हैं, हर समय यहाँ पर ओपन। चलो अब मैं इसके टाइमिंग के बारे में बता देता हूँ कि मंदिर किस टाइम खुल जाता है। इस मॉर्निंग में तो सुबह ये 6 बजे खुल जाता है, लेकिन आरती होते होते आपको 7:30 बजे के बाद परमिशन दी जाती है कि आप बालाजी के दर्शन कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले से लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद आप उनके दर्शन कर सकते हो। और इसका बंद होने का टाइम यानी क्लोजिंग टाइम 11:30 बजे है। 11:30 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है। चलिए गाइस, अब मैं इसके रूट के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप नोएडा से बस के थ्रू मेहंदीपुर बालाजी में आना चाहते हैं तो इसकी दूरी लगभग 225 किलोमीटर है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको 3 घंटे से 4 घंटे लग सकते हैं। इसका डिस्टेंस 256 किलोमीटर है, यानी 256 किलोमीटर है, जो राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी के जो मंदिर का नज़दीकी जो रेलवे जंक्शन है उसका नाम बांदीकुई रेलवे जंक्शन है। यानी आपको बांदीकुई रेलवे जंक्शन में उतरना होगा, वहां से आपको टैक्सी पकड़नी पड़ेगी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए, जो आपसे 60 से 70 रुपये के बीच आपसे ले सकती है। अगर आप हवाई जहाज के थ्रू यहाँ पर आना चाहते हैं दर्शन के लिए बालाजी महाराज के, तो आप आ सकते हैं। इसका नियरेस्ट जो बगल में एयरपोर्ट है उसका नाम जयपुर एयरपोर्ट है, यानी जयपुर में आपको उतरना पड़ेगा। वहां से आपको बस पकड़नी पड़ेगी मंदिर के लिए। उस बस का किराया समथिंग 120 से 140 के बीच होता है। आप बस के थ्रू आ सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको सवा मणि के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। अगर आपको सवा मणि चढ़ानी है, आपकी मुराद पूरी हो गई है, तो आप यहाँ पर सवा मणि चढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर काउंटर में ऑर्डर करना होगा। सवा मणि काउंटर है, वहाँ ऑर्डर करने के बाद आपको सवा मणि उपलब्ध हो जाएगी। सवा मणि में बेसिकली लड्डू और पूरी का भोग लगाया जाता है, जो भोग बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार को लगाया जाता है। चलिए अब हम आपको मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। अगर आप यहाँ दर्शन के लिए, बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं, तो आपको क्या क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए। बालाजी महाराज को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल यानी भैरव बाबा को उड़द का प्रसाद चढ़ाना होता है। एक और हम जानकारी दे देते हैं हनुमान जी महाराज के बारे में कि बालाजी महाराज की बाईं छाती पर एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जल निकलता रहता है। जब सुबह के टाइम आरती होती है तो पंडित जी वही जल, उनके जो जल निकलता है छाती से, वही जल भक्तों के ऊपर छिड़का जाता है, जिससे भक्तों की सारे रोग और उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं बालाजी के इतिहास के बारे में। माना जाता है कि जो हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी महाराज का मंदिर, ये 1000 साल पुराना है। यानी तब से इनकी सेवा एक महंत परिवार की पीढ़ियां कर रही हैं। अभी तक 12 महंत इस मंदिर में अपनी सेवा दे चुके हैं। यानी सबसे पहले सेवा देने वाले जो महंत थे उनका नाम गणेशपुरी जी महाराज है। इस धाम में सर्वप्रथम वही महंत थे जिन्होंने हनुमान जी की सेवा की थी। उनके समय में धाम के स्थान पर कभी बहुत घना जंगल हुआ करता था। यहाँ खतरनाक जंगली जानवर, डाकू रहा करते थे। लेकिन एक बार गणेशपुरी जी महाराज को स्वप्न आया। उन्होंने स्वप्न में उठकर कहीं जाने लगे और चलते चलते किसी विचित्र स्थान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हजारों दिए जल रहे हैं।
पूरी फौज चली आ रही है हाथियों को। उन्होंने स्थान की 3 प्रदक्षिणाएं की और उनके प्रमुख उतर कर वहां शीश नवाया। उसके बाद वो वहां से चले गए। लेकिन ये सब देखकर महंत जी घबरा गए और वापस आने पर वो सोचने लगे कि कुछ उनको समझ नहीं आया। जैसे उनकी आंख खुली, उन्हें एक स्वप्न दिखा जिसमें 3 मूर्तियां विशाल मंदिर की झलक दिखाई दी। साथ ही उन्होंने आवाज सुनी जिसमें उन्हें उठने को कहा गया, उनकी सेवा का भार ग्रहण करने को कहा गया। साथ ही आवाज ने यह भी बताया कि वो अपनी लीला का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन जब महंत जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने उन्हें स्वयं आकर दर्शन दे दिया और उसके आदेश के बारे में पालन करने को कहा। अगले दिन महंत जी ने गांव वालों को बताया, इसके अपने स्वप्न के बारे में जो उनको दिखाई दिया प्रदर्शन, उनके बारे में बताया। फिर गांव वालों ने उस मंदिर की खुदाई की और खुदाई करने पर उस जगह पर एक हनुमान जी की विशाल मूर्ति मिली। वहां पर माना जाता है कि कुछ लोगों को भरोसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो मूर्ति दोबारा वापस चली गई उसी जगह पर। लेकिन फिर काफ़ी याचना करने पर वो मूर्ति दोबारा वापस आ गई। तब से अब तक उसकी अमृत पूजा की जा रही है, अभी तक पूजा जा रहा है। आज वह जो भव्य मंदिर बालाजी का है, आज वहीं उसी जगह पर है जहां पर वो पहले वो मूर्ति बालाजी की प्रकट हुई थी। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी आपको, जो मैंने आपको बताया इतिहास के बारे में, बालाजी महाराज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और ऐसे ही जानकारी वाले टूर वाले वीडियो में आपको सेंड करता रहूं। तो चलिए चलते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वो और भी रोमांचक वीडियो होगा। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।